तो इसमें हम बात करेंगे टॉपिक में बेंजल्डिहाइड की और आपके एसीटोन की, ठीक है। और इसमें बेंजल्डिहाइड को ध्यान रखना है भाई कि कैसे काम करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है तो ये है आपका बेंजल्डिहाइड। देखो बेंजीन से बना हुआ है ये, तो उसमें ध्यान रखना है कि ये बेंजीन प्लस एल्डिहाइड से बन के आएगा, ठीक है। और ये एल्डिहाइड का मतलब क्या है कि इसमें कोई ग्रुप जुड़ जाएगा CHO। और बेंजीन क्या होती है हमारी, बेंजीन आपको पता ही है, ये होती है ऐसी। जब इन दोनों को जोड़ देंगे साथ में ना तो हमारा एक बेंजीन का फॉर्मूला क्रिएट होता है जो कि ये वाला है। और यहाँ पे कहीं पर भी यहाँ पे CHO ऐड हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बेंजील्डिहाइड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5CHO। CHO, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है। ओके, बेंजीन से बनता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी कि कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड तो एरोमेटिक से ही चीज मिलेगी और उस पर काम करना है। सबसे पहले हम करेंगे इसमें बेंजीन के बनाने की विधि, ठीक है, कि कैसे ये बनता है। तो पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि भाई देखो बेंजील्डिहाइड बनाना है तो हम हो सकते हैं एक ले लेंगे, एक होता है कंपाउंड बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। इसका हम कराते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण से बना देंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं अभी। तो आपने फॉर्मूला लेना है ये आपकी क्या हो गई, बेंजीन हो गई। और इसमें CH2OH कोई ग्रुप जाता है, इसे बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल। ओके, इसका हम कराते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण का ये ध्यान रखना, जब भी हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो हमारे पास एक उत्पाद आ रहा है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, है ना, यानी पोटेशियम डाइमैक्रोमेट और साथ में अम्ल, है ना। इसको बोलते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइमैक्रोमेट, इसकी उपस्थिति में कराते हैं। तो जब इसका हम ये करा देंगे ऑक्सीकरण तो होगा क्या, तो ऑक्सीकरण कराने पे H2O तो बाहर निकल जाएगा और आपका बेंजील्डिहाइड यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। यानी कि CHO यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर है बात। देखो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीकरण हमने कराया, ऑक्सीजन इस पे ऐड करनी है, यानी कि एक आपका ये वाला कंपाउंड H2O पानी का बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या बना आपका बेंजील्डिहाइड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका एक ही मेथड है, इसको ये याद रखो बस। ओके, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं और भी सारे हैं तो बनाने के लिए, लेकिन प्रयोगशाला में यही मेथड उपयोग होता है। सेकंड अब जो बात चलते हैं इसकी, हम करेंगे इसकी रासायनिक गुण, ठीक है। गुणों की बात करते हैं तो दो होते हैं, रासायनिक एंड फिजिकल। तो इसके हम रासायनिक गुण बात करेंगे। फिजिकल गुण इसके वही होंगे जो एक कार्बनिक पदार्थ के कार्बनिक यौगिक के होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे KCN से, है ना। तो पहला कर दीजिए इसमें इनके अंदर कि एक आपका KCN से रिएक्शन करवानी है। KCN कैसा है, ये अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक है, ठीक है। तो इससे हमें करानी है रिएक्शन। और जब KCN से रिएक्शन करवाते हैं तो आपको कितनी बार बताया है ये कैसी रिएक्शन देता है, योगात्मक अभिक्रिया देता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ध्यान रखना, हमने 2 कंपाउंड लिए C6H5CHO पे, ठीक है। इसके साथ हमने KCN से इसको रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेंजोइन मिल जाएगा, यानी C6H5 इधर आ गया, एक CH आ गया और यहाँ पे OH ऐसे क्रिएट कर जाएगा, बाद में COC6H5 बन जाएगा। इसी का नाम होता है बेंजोइन, बेंजोइन, ठीक है। तो जब क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड रिएक्शन KCN से कराते हैं तो बेंजोइन मिलता है हमें, है ना। एक नेक्स्ट जो इसका गुण है, इंपोर्टेंट है ये, टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया, अभिकर्मक से ये लगा दो क्रिया, ठीक है। अब टोलन रिजेंट क्या होता है, अभिक्रिया मतलब रिजेंट क्या होता है, तो टोलन रिजेंट को याद रखना है क्या होता है। तो टोलन रिजेंट आपका होता है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, डाई सिल्वर ऑक्साइड जाता है ये। तो बेंजल्डिहाइड लेना है हमने, तो क्या लेना है, ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड, यहाँ आ गया CHO, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई हमने Ag2O से, क्या नाम है इसका, टोलन अभिकर्मक। एक नंबर में याद रखो इसको कि टोलन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O। इसकी रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिलता है, तो बच्चे हमें मिलता है यहाँ पे बेंजोइक एसिड, इस टाइप का। यहाँ पे CHO की जगह COOH आ जाएगा और 2Ag आपका बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने मतलब नीचे बैठ जाएगा सॉलिड की फॉर्म में। ये क्या है, सिल्वर है, सिल्वर को बोलते हैं हिंदी में रजत, रजत दर्पण बोला जाता है ये, ठीक है, जो नीचे बैठ जाएगा। ओके, इतनी बात ध्यान रखनी है। सेकंड इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होनी है इसमें, जो आपकी थर्ड वाली है, वो है KOH से अभिक्रिया, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो फिर से अपने कंपाउंड लिया, क्या लिया हमने, लिया 2,6H5CHO, इसकी रिएक्शन करवाई हमने KOH से,
तो क्या होगा, तो एक तरफ आपका जो शुरुआत आपने ली थी C6H5CH2OH ये बन जाएगा, और एक तरफ आपका C6H5COO बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। एक है इसका सोडियम से भी क्रिया, तो सोडियम से वो दोनों सेम ही होती है, यहाँ पे KOH से बोल लो या NaOH से बोल लो, क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप के कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होते हैं Na और K, है ना। तो सेम रिएक्शन देंगे, कहाँ क्या होगा, जाके K की जगह Na आ जाएगा बस। ओके, इतनी बात समझ में आती है भाई बेंजीन के बारे में। इतना ही इसमें करना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, 1 2 नंबर का ये आता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका एसीटोन, ठीक। एसीटोन एक ठीक ठाक है आपका, ये भी आ जाता है, ठीक, पूछता है इसको एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन बनाने की फिर से वो मेथड है आपका, पहला मेथड होगा प्रयोगशाला विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रयोगशाला विधि में, तो इसमें लिखना है भाई, इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या लेंगे, सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब ड्राई, है ना। सूक्ष्म कैल्शियम एसीटेट लेंगे, कैल्शियम एसीटेट लेंगे, और इसको गर्म करेंगे, यानी एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये सूक्ष्म कैल्शियम एसीटेट क्या है, ठीक है, ये देखो। तो ड्राई का मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे CH3COO, ये है एसीटेट Ca, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये है हमारा सूक्ष्म कैल्शियम एसीटेट। इसको हमने गर्म कर दिया, तो गर्म करने पे डेर लगाते हैं, तो क्या हुआ, तो इसमें से आपका कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है CaCO3, ओके, CaCO3 बाहर निकल जाता है, और बचता क्या आपका एसीटोन CaCO CH3 ये आपका क्या है, एसीटोन है, ठीक है। एसीटोन क्यों बोल रहे हैं, देखो कीटोन ग्रुप आ रहा है इसलिए इसको टोन बोला जा रहा है, और सी एल्कीन अल्काइन ग्रुप है, तो इसको हम जो बोल रहे हैं क्या, एल्किल ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे, एसिड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब इसका डायग्राम बनना है भाई एक, है ना, वो आप बना लोगे, बुक में बना हुआ है ना। इसमें क्या है भाई, गर्मी तो करना है, हमने क्या करना है, देखो क्या बताया भाई, ये लेना है एक परख नली में, गर्म करना है। गर्म कैसे करना है, मान लीजिए चलो ये आपका क्या हो गया, फ्लास्क हो गया, ठीक है। इसको हमने नीचे गर्म कर दिया बर्नर से, इसमें आपने रख दिया कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। और इसको जब गर्म करेंगे तो भाई इसमें रिटार्ट वगैरह लगी होती हैं, और ये जो है आपका एक इधर वाले बक्से में आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ सिस्टम बना होता है पूरा प्रयोगशाला के अंदर, डायग्राम बना हुआ है किताब के अंदर, दूसरा बना लेना है ना। तो विधि तो इसकी यही है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि एसीटोन का शोधन करना पड़ता है हमें, है ना। तो एसीटोन का शोधन कैसे करते हैं वो देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एसीटोन का शोधन, कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर पूछ लेता है इसको कि एसीटोन का शोधन कैसे किया जाता है बताइए, यानी उसको प्योरीफाई कैसे किया जाता है। तो इसमें लिख लेंगे अ, प्रयोगशाला से प्राप्त एसीटोन में हम क्या करते हैं, सोडियम बाइसल्फेट यानी कि NaH और SO4 मिलाते हैं, ठीक है। सोडियम बाइसल्फेट को बोलते हैं का संतृप्त विलयन डालकर हिलाने पर सफेद क्रिस्टल सोडियम बाइसल्फेट यौगिक मिलता है, सोडियम बाइसल्फेट यौगिक मिलता है, ठीक है। सोडियम बाइसल्फेट यौगिक प्राप्त होता है या मिलता है, ओके। अब इसके बाद क्या है, इसमें लिख लेंगे फिर से, फिर इसको छानकर सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त यानी कि Na2CO3 के संतृप्त विलयन के साथ आश्रित करते हैं, ठीक, आश्रित करते हैं, है ना। तो जो इससे प्राप्त अशुद्ध जल होता है, तो प्राप्त अशुद्ध जल मतलब शुद्ध जल होता है, ठीक है। अशुद्ध जल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर पुनः आश्रित करके, आश्रित करके शुद्ध एसीटोन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इस ये इसका मेथड है, एसीटोन प्राप्त कर लेते हैं, मतलब क्या है इसमें जो है पहले क्या करा, एंड सोडियम बाइसल्फेट का संतृप्त विलयन लिया, उसको हिलाया, तो क्या हुआ, क्रिस्टल सोडियम बाइसल्फेट यौगिक मिल गया।
फिर क्या हुआ, इसको हमने छान लिया, छानने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन से इसको आश्रित कर दिया, उसके बाद आश्रित जल से आश्रित कर दिया, हमें क्या मिल गया, एसीटोन प्राप्त हो गया। इतनी सी बात है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर इसका केमिकल से फॉर्मूला देखें तो भाई केमिकल इसका जाए तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। हमने क्या काम किया, चलो भाई, आपने ये लिया SCHA, ये क्या आपको प्राप्त एसीटोन है, ठीक है, इसमें हमने सोडियम बाइसल्फेट मिला दिया, तो ये आपका योगात्मक अभिक्रिया देगा, सब इसके पास जुड़ जाएंगे, नहीं सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक मिल जाएगा, नहीं ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, H3C और ये SO3Na ये मिल जाएगा। फिर इसको हम क्या करते हैं, इस वाले कंपाउंड को, इस कंपाउंड को पकड़ेंगे, है ना, और इसको हम सोडियम कार्बोनेट से आश्रित कर देंगे, तो आश्रित करने पे हमें मिल जाता है क्या, प्राप्त एसीटोन, शुद्ध प्राप्त एसीटोन, ठीक है, और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, सोडियम कार्बोनेट भी मिलता है। ये है मेथड एक्चुअल में, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ये तो था इसका प्रयोगशाला मेथड। अब इसका एक आता है औद्योगिक विधि। कभी कभी पूछ लेता है कि औद्योगिक विधि क्या होती है इसको बनाने की, वो देखो। तो औद्योगिक विधि को व्यापारिक विधि ही बोलते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, CH3 एक कंपाउंड लिया, CH3OH, ठीक है, इसको हमने कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर गर्म कर दिया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, क्या मिल गया, एसीटोन मिल गया। ये बात ध्यान रखना है, ओके, इतना ही कर लो, काफी है बस एक ही। तो इसके बाद फिर से आपके वही गुण शुरू हो जाएंगे। गुण कौन कौन से होते हैं, भौतिक गुण एंड रासायनिक गुण, ओके। तो भौतिक गुणों में क्या लिखेंगे, भौतिक गुण में क्या लिखेंगे, तो पहला भौतिक गुण होगा आपका कि यह वाष्पशील होती है, वह ज्वलनशील होती है, ठीक है। दूसरा, जल व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है, विलायकों में घुलनशील होती है ना। तीसरा है, यह एक रंगहीन व मधुर गलत, एक तो ये रंगहीन होता है, ये ध्यान रखो, वह मधुर गंध वाला द्रव है, यानी लिक्विड है। समझ में आ रही है बात। और तीसरा है कि यह जल से हल्का है, जल से भारी नहीं होता, जल से हल्का होता है, ओके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो लास्ट इसका स्टेप है वो है रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण करते हैं आज के, है ना, और टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, ओके। तो रासायनिक गुण में कहानी क्या है, रासायनिक गुण, पहला है अमोनिया से इसकी रिएक्शन, अमोनिया यानी कि NH3 से क्रिया, अमोनिया NH3 होता है, अमोनियम NH4 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हुआ, एसीटोन लिया, CH3CO, CH3 हमारा एसीटोन है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी NH3 से। तो भाई सिंपल सा बात है, योगात्मक अभिक्रिया ही चल रही है, ठीक है। पिछले के इस चैप्टर में ज्यादातर तो पानी बाहर निकल के क्या दे देगा, योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि H3C यहाँ जुड़ जाएगा, NH2 आके यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ पे H3C जो तो रहेगा, यहाँ पे जो है CH2CO CH3 मिल जाएगा, इसका नाम होता है डाई एसीटोन एमीन, एसीटोन एमीन। डाई क्यों हुआ पता है, देखो, एक एसीटोन तो ये रहा, और एक एसीटोन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, तो दो एसीटोन डाई, और एमीन हो गया NH2 की वजह से, ठीक है। चलो, नेक्स्ट होता है आपका सेकंड, PCl5 से अभिक्रिया, ये करना इसको इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बताओ, तुम्हारे याद हो तो मैंने क्या बताया था रिसेंट पिछली क्लासेज में, कि अगर PCl5 सिलेक्शन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एसीटोन लिया तो हमें क्या मिल जाता है भाई, एक कंपाउंड, तो मैंने कहा कि रट्टा मान लो कि एक कंपाउंड आपको POCl3 मिलेगा ही मिलेगा, है ना, बाकी का बचा कुचा इसके अंदर आके ऐड हो जाएगा। तो POCl3 बाहर क्या बचा, यहाँ से Cl2 बच रहा है, बच रहा है, यहाँ से O गायब हो गया, तो क्या आ जाएगा भैया, तो यहाँ पे इसकी जगह CH3C, यहाँ पे Cl2 लग जाएगा साथ में आके, और CH3 ये बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम होता है आइसोप्रोथिलीन क्लोराइड, ठीक है, ये ध्यान रखना, आइसोप्रोपिलीन क्लोराइड, ओके। नेक्स्ट जो इसमें हम करेंगे तीसरा, वो है आपका H2SO4 से अभिक्रिया, यानी कि एसिड से अभिक्रिया, कौन से एसिड से, H2SO4 से, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसमें हमने तीन
लिए कंपाउंड इसके एसीटोन को ऐसे भी लिखा जाता है, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी H2SO4 से। H2SO कैसा है, कंसनट्रेटेड है ना। तो क्या हुआ, ये इस फॉर्म में घूम गया, और इस फॉर्म में घूम के यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, और यहाँ पे CH3 लगा दिया। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है CH3, ठीक है। और 3H2O बाहर निकल गया। इसे बोलते हैं मेसिटिलीन। मेसिटिलीन, ये बात ध्यान रखनी है, ओके। तो इतनी आपको ध्यान रखना है। एक और कर लो लास्ट में, चलो फोर्थ, वो है आपका CaOCl2 से क्रिया, ठीक है। इसमें क्या होना है, फिर से भी कंपाउंड हो, 2CH3COCH3, और 3 कंपाउंड ले लिए हमने CaOCl2 के। तो जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा मिलता है CH3COO का होल ट्वाइस, और कैल्शियम यहाँ पे आ गया, कैल्शियम एसीटेट मिल जाता है, फिर डाई कैल्शियम एसीटेट बोलते हैं इसको, और ये आपका सब बाहर निकल जाएगा, और ये आपका 2ACaOH का होल ट्वाइस। इतना हम कर लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है बिना प्रैक्टिस के कभी सॉल्व नहीं होंगी, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, ओके। अब इसकी बात आती है उपयोग की। तो उपयोग में क्या क्या है, जरा वो देख लें। उपयोग, पहला उपयोग हम करते हैं इसका कार्बनिक विलायक के रूप में, यानी इससे हम कार्बनिक विलायक बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसमें क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म एक गैस है उसके निर्माण में। तीसरा हम कर सकते हैं रबर बनाने में। फोर्थ हम कर सकते हैं औषधियों का निर्माण करने में। इतना ही बहुत है बस, ठीक है। ये आपने बात ध्यान रखनी है इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर की टॉपिक के अंदर, ओके बेटा। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है आज का। तो इसमें हम बात करेंगे टॉपिक में बेंजल्डिहाइड की और आपके एसीटोन की, ठीक है। और इसमें बेंजल्डिहाइड को ध्यान रखना है भाई कि कैसे काम करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है, तो ये है आपका बेंजल्डिहाइड। देखो बेंजीन से बना हुआ है ये, तो उसमें ध्यान रखना है कि ये बेंजीन प्लस एल्डिहाइड से बन के आएगा, ठीक है। और ये एल्डिहाइड का मतलब क्या है कि इसमें कोई ग्रुप जुड़ जाएगा CHO। और बेंजीन क्या होती है हमारी, बेंजीन आपको पता ही है, ये होती है ऐसी। जब इन दोनों को जोड़ देंगे साथ में ना, तो हमारा एक बेंजीन का फॉर्मूला क्रिएट होता है, जो कि ये वाला है। और यहाँ पे कहीं पर भी यहाँ पे CHO ऐड हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बेंजील्डिहाइड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5CHO, CHO, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है, ओके। बेंजीन से बनता है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी कि कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक सही चीज़ मिलेगी और उस पर काम करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें बेंजीन के बनाने की विधि, ठीक है, कि कैसे ये बनता है। तो पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि भाई देखो बेंजील्डिहाइड बनाना है तो हम हो सकते हैं, एक ले लेंगे, एक होता है कंपाउंड बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। इसका हम कराते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण से बना देंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं अभी। तो आपने फॉर्मूला लेना है ये आपकी क्या हो गई, बेंजीन हो गई, और इसमें CH2OH कोई ग्रुप जाता है, इसे बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल, ओके। इसका हम कराते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण का ये ध्यान रखना, जब भी हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो हमारे पास एक उत्पाद आ रहा है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, है ना, यानी पोटेशियम डाइमैक्रोमेट, और साथ में अम्ल, है ना, इसको बोलते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइमैक्रोमेट, इसकी उपस्थिति में कराते हैं। तो जब इसका हम ये करा देंगे ऑक्सीकरण, तो होगा क्या, तो ऑक्सीकरण कराने पे H2O तो बाहर निकल जाएगा, और आपका बेंजील्डिहाइड यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, यानी कि CHO यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर है बात। देखो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीकरण से हमने कराया, ऑक्सीजन इस पे ऐड करनी है, यानी कि एक आपका ये वाला कंपाउंड H2O पानी का बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या बना आपका बेंजील्डिहाइड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका एक ही मेथड है, इसको ये याद रखो बस, ओके। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, और भी सारे हैं तो बनाने के लिए, लेकिन प्रयोगशाला में यही मेथड उपयोग होता है। सेकंड, अभी जो बात चलते हैं इसकी, हम करेंगे इसकी रासायनिक गुण, ठीक है। गुणों की बात करते हैं तो दो होते हैं, रासायनिक एंड फिजिकल। तो इसके हम रासायनिक गुण बात करेंगे, फिजिकल गुण इसके वही होंगे जो एक कार्बनिक पदार्थ के, कार्बनिक यौगिक के होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे KCN से, है ना। तो पहला कर दीजिए इसमें इनके अंदर कि एक आपका KCN से रिएक्शन करवानी है। KCN कैसा है, ये एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक है, ठीक है। तो इससे हमें करानी है रिएक्शन। और जब KCN से रिएक्शन करवाते हैं तो आपको कितनी बार बताया है ये कैसी रिएक्शन देता है,
योगात्मक अभिक्रिया देता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, ध्यान रखना हमने 2 कंपाउंड लिए C6H5CHO पे। ठीक है, इसके साथ हमने KCN से इसको रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेंजोइन मिल जाएगा, यानी C6H5 इधर आ गया, एक CH आ गया और यहाँ पे OH ऐसे क्रिएट कर जाएगा, बाद में COC6H5 बन जाएगा, इसी का नाम होता है बेंजोइन। बेंजोइन, ठीक है। तो जब क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड के रिएक्शन KCN से कराते हैं तो बेंजोइन मिलता है हमें, है ना। एक नेक्स्ट जो इसका गुण है, इंपॉर्टेंट है ये, टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया। अभिकर्मक से, ये लगा दो, क्रिया। ठीक है। अब टोलन रिजेंट क्या होता है, अभिक्रिया मतलब रिजेंट क्या होता है, तो टोलन रिजेंट को याद रखना है क्या होता है। तो टोलन रिजेंट आपका होता है Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, डाई सिल्वर ऑक्साइड जाता है ये। तो बेंजल्डिहाइड लेना है हमने, तो क्या लेना है, ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड, यहाँ आ गया CHO। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने Ag2O से, क्या नाम है इसका, टोलन अभिकर्मक।